Hi friends, this is Sunil Bhatnagar again present before you with a video. फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि जो ये YouTube चैनल का बेसिक पर्पस है कि टू एनहांस द लर्निंग। और इसके लिए इसी संदर्भ में एक मेरे पास सवाल अभी जो है एक सब्सक्राइबर ने भेजा कि फ्लेम प्रूफ फैब्रिक्स या फ्लेमेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, उसके बारे में मैं समझाऊं। तो मेथड्स में जाने से पहले पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा आप जानते हैं कि हमारे जो अनकन्वेंशनल यूजेस है टेक्सटाइल मटेरियल का, वो है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। और ये जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, ये हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम करते हैं। पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो हमारे बॉयलर्स के पास काम कर रहे हैं या जो हमारे स्पेस पे जो जाते हैं, तो या हमारे जो पायलट्स हैं एयरफोर्स के, उनकी जो ड्रेसेस है, तो या उनके लिए हमें जो है फ्लेम जो फैब्रिक जो होना चाहिए, उसका सिलेक्शन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आग को ना पकड़े। तो ये जो है सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं घर के लिए भी बात कर रहा हूँ। आप आज हमारे ऑटोमोबाइल अगर हम बात करें तो ये प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो है ये वहाँ पे भी आ गई है। हमारी जितनी भी फर्निशिंग है जहाँ पे आग लगने के चांसेस हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट है, तो जो पर्दे और जो अंदर हम यूज़ करते हैं या जो लेडीज़ घर में खाना बना रही हैं उनके कपड़े जो होने चाहिए, तो वो इस प्रकार से होने चाहिए कि वो आग ना पकड़े, और अगर पकड़े भी तो नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो डेथ्स जो होती हैं, इट इज़ ड्यू टू फायर एक्सीडेंट्स। अभी मैं कहीं पढ़ा था कि बांग्लादेश के अंदर एक गारमेंट फैक्ट्री जो थी, उसके अंदर जो है आग लगी एंड 35 पीपल्स जो है वो झुलस गए। तो इसमें जो हमारा जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, इसने कई स्टैंडर्ड्स बनाए, और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को अगर हम देखें कि डेफिनेशन है कि भाई फ्लेमेबल फैब्रिक किसे कहते हैं। फ्लेमेबल फैब्रिक वो है जो अगर हम किसी भी फ्लेम को उसके पास से लाएं तो वो जो है जलता रहता है, विच प्रोपोगेट्स फ्लेम, दैट इज ए फ्लेमेबल फैब्रिक। और ये कंटिन्यू बर्न करता रहता है जब आपने उस फ्लेम को दूर कर दिया। फ्लेम रेजिस्टेंस रेटिंग की अगर बात करें तो कुछ फिगर्स जो हैं वो डिराइव की गई हैं, और इसमें हमने जो है अलग अलग फैब्रिक को एक ही ऑर्डर पे हमने टेस्ट किया। तो उसमें ये देखा गया कि टाइम जो है नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ ए फ्लेम 100 इंचेस इन ए वर्टिकल स्ट्रिप, कि एक अगर हमने 100 इंचेस की एक स्ट्रिप ली सैंपल की, तो कितना टाइम लगता है सेकंड्स में उस स्ट्रिप को में फ्लेम को फैलने में। अब फ्लेम प्रूफ किसे कहते हैं? फ्लेम प्रूफ वो फैब्रिक होता है जिसमें अगर हम फ्लेम को लाएं जिसके पास, तो वो जो है फैले नहीं या जले नहीं, और जैसे ही हम फ्लेम को रिमूव करें तो वो जो है तुरंत बंद हो जाए। ए फ्लेम प्रूफ फैब्रिक इज वन विच डज नॉट प्रोपगेट फ्लेम और एनी फ्लेम गोज आउट क्विकली व्हेन द इग्निटिंग फ्लेम इज विड्रॉन। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो जो बीएससी ब्रिटिश स्टैंडर्ड 3120 है, क्लॉज 3 एंड 4, उसकी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना चाहिए जो क्लॉज दिया हुआ। अब फ्लेम रेजिस्टेंट किसे कहते हैं? तो फ्लेम रेजिस्टेंस जो है वो फैब्रिक वो होता है जिसकी रेटिंग बड़ी हाई है, फ्लेम रेजिस्टेंस की अबव 150। अब यहाँ पे कई कहते हैं जी इनहेरेंट फ्लेम प्रूफ मटेरियल, तो ये वो मटेरियल होता है जो कि चाहे
फ्लेम प्रूफिंग प्रोसेस को ना फॉलो करे मगर उसे फ्लेम प्रूफ कहा जाता है। अब ड्यूरेबल फ्लेम प्रूफ मटेरियल की बात करें तो इसमें जो है वो मटेरियल होता है ड्यूरेबल फ्लेम प्रूफ जो कि वॉशिंग ट्रीटमेंट के बाद भी अपनी फ्लेम प्रूफ प्रॉपर्टीज़ को ना छोड़े। और टेम्परेरी फ्लेम प्रूफ की अगर हम बात करें मटेरियल, ये एक तो जो स्टैंडर्ड है 3120 BS, उसके क्लॉज 3 की जो रिक्वायरमेंट है उसको जो कंपाइल करता है वो हमारा टेम्परेरी फ्लेम प्रूफ मटेरियल है। मगर जब हम वॉशिंग कर दें तो ये जो है उसे नहीं करेगा। अब फैक्टर्स जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्लेम रेजिस्टेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि शायद ये जो है यार्न के ऊपर डिपेंड करता है या फैब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है या फैब्रिक वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे आपको कहना चाहेंगे कि अपीयरल फैब्रिक में और डोमेस्टिक बर्निंग केसेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो फैब्रिक जो है फ्लेम रेजिस्टेंस जो फैब्रिक है ये डिपेंड करता है पार्टली, इट डिपेंड्स ऑन द फाइबर, उस रेशे से जिससे कि वो बनता है। सेल्यूलोजिक फाइबर जैसे अगर हम बात करें कॉटन, फ्लैक्स और विस्कोस रेयॉन है, ये लो फ्लेम रेजिस्टेंट है, इनके अंदर ये तुरंत जल जाते हैं। वूल फैब्रिक्स जो है ये इन्हें आग लगने में जो है ज़्यादा टाइम लगता है। नायलॉन और टेरालिन की बात अगर करें जो थर्मोप्लास्टिक है, जैसे ही हम फ्लेम पास लाएंगे ये श्रिंक हो जाते हैं और इनकी टेंडेंसी है कि ये जले नहीं। ऑल्दो स्पेशल स्टिफनिंग ट्रीटमेंट एंड सर्टन डाइज जब हम इन्हें देते हैं तो ये फ्लेमेबिलिटी ऑफ नायलॉन एंड टेरालिन को जो है इम्पैक्ट कर देता है। अब हम ये मान के चलें कि जो टाइप ऑफ यार्न की अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि जो भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम धागा यार्न स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं तो ये फ्लेम रेजिस्टेंस जो ऑफ ए फैब्रिक पे जो है ज़्यादा फर्क नहीं डालता। फैब्रिक स्ट्रक्चर की बात करें चाहे वो वीविंग है, चाहे नीटिंग है या ट्विस्टिंग है या लेस मेकिंग है, बॉन्डिंग है या फेल्टिंग है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। फैब्रिक वेट की बात करें तो fabrics which propagate flame, it has been found that flame resistance is related to their weight as well as to their fiber content for any given fiber. Heavier the fabric, the higher will be its flame resistant. अब जैसे वूल का अगर हमने बना रखा है और ज़्यादा वेट का एक बनाया हुआ है तो नेचुरल है कि वूल को डिफ़िकल्ट है, जबकि कॉटन हो फॉर ए गिवन फाइबर द फ्लेम रेजिस्टेंस rating of a fabric has been found to be directly proportional to its weight in ounces per square yard. 6 ounces cotton fabric, for instance, will have twice the flame resistance of a similar cotton fabric weighing 3 ounce. तो ये चीज़ें हैं। और नेक्स्ट हम जो बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड ऑफ टेस्ट हैं, नेक्स्ट टाइम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको ये कैसा लगा टॉपिक? क्योंकि दोस्तों बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि पहले हम अंडरस्टैंड करें किसी भी चीज़ को। आज हम बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर अपीयरल फैब्रिक्स या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की बात करता हूँ, इट ऑल्सो यूज इन योर बेल्ट्स। ये जो है हम अपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग है वहाँ पे भी ये इस टाइप के टेस्ट होते हैं। जहाँ पे हमारी टेप्स होती हैं उनके अंदर भी इस प्रकार का यूज़ लिया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।